स्पेशल कहानी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल कहानी लाया है आपके लिए एक और स्पेशल कहानी, तो आइए सुनते हैं। हमारे करीब के देहात का एक वाकया है। एक नौजवान जिसकी तालीम भी नहीं थी और शक्ल भी आम सी थी, यानी शक्ल भी आम सी, अकल भी आम सी और तालीम भी नहीं थी। उसकी एक खूबसूरत कजन थी। उस नौजवान ने कहा, मैं अपनी इसी कजन से शादी करना चाहता हूँ। चुनाचे माँ बाप ने भी इधर जोर दिया। लड़की वालों ने लड़की से पूछा तो लड़की ने तो शुरू में हाँ कर दी। निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई। लेकिन जब वो आकर उसके पास रही तो अब उसे पता चला कि ये तो पक्का जाहिल है। वो सोच में पड़ गई कि ना अकल है न शक्ल है, जिंदगी कैसे गुजरेगी। चुनाचे उस लड़की ने दिल ही दिल में उस नौजवान को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर खामोश रही। शादी के 3-4 दिन बाद आमतौर पर दुल्हनें अपने माँ बाप के घर जाती हैं। यह लड़की भी कर गई। इसके दिल में यह बात थी कि अब मैं दोबारा इस घर में कभी ना आऊं तो ज्यादा अच्छी बात होगी, मगर उसे माँ बाप के सामने बात करने की जुर्रत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो करीब का रिश्ता था और दूसरा शुरू में हाँ भी कर चुकी थी। 2-4 दिन बाद खावन लेने के लिए आ गया। माँ बाप ने कहा कि बेटी तैयारी करो, तुम्हारा मियाँ तुम्हें लेने आया है, जाओ उसके साथ। चुनाचे उसने अपना सामान बांधा और उसके साथ चल पड़ी। उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में उसने खावन से कहा, मुझे प्यास लगी है। करीब ही एक कुआं था। खावन ने जाकर एक तरफ गठड़ी रखी और कुएं के डोल के जरिए पानी भरने लगा। बीवी के दिल में शैतान ने एक ऐसी बात डाली कि उसने पीछे से अपने खावंद को कुएं में धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो खावंद कुएं में जा गिरा। उसने दिल में सोचा कि अब ये मर खप जाएगा और हमेशा के लिए उससे जान छूट जाएगी। अब वो वापस माँ बाप के घर चली गई और उसने उनके पास जाकर औरतों वाला मकर किया। औरतें मकर में तो मशहूर होती हैं। जैसे अखवाने यूसुफ ने मकर किया था, वैसे ही उसने भी मकर किया। वो रोती हुई घर पहुंची। माँ बाप ने पूछा कि क्या हुआ। खावंद मुझे बिठाकर कहीं चला गया। मैं इतनी देर तक उसका इंतजार करती रही। मैं अकेली थी, मुझे डर लगने लगा। कोई गैर मर्द आ जाता तो मेरा क्या होता। मुझे जान का भी खतरा था और इज्जत का भी खतरा था। वो तो बड़ा बेपरवाह सा आदमी है, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। ये सुनकर माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आया कि उसने हमारी बेटी को इस तरह लावारिस छोड़ दिया और खुद कहीं चला गया। ये ऐसा बेवकूफ इंसान है। अब इधर की बात सुने। जब खावंद पानी में गिरा तो जान बचाने के लिए उसने हाथ पांव मारे तो उसका हाथ उस रस्से पर पड़ गया जिसके साथ डोल बंधे होते थे। उसने उस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफी देर के बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्से पर चढ़ते चढ़ते बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने सोचा कि मैं क्या करूं। उसने दिल ही दिल में कहा कि मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा मामला करेगी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा चला जाता हूं। चुनाचे अब वो दोबारा ससुराल के घर आया। इतने में कपड़े भी खुश्क हो गए थे। जैसे ही वो ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के वालिदैन ने उसको बहुत जली कटी सुनाई। कहने लगे, तू कैसा बेअकल इंसान है, तू हमारी बेटी को अकेले छोड़कर चला गया, तू बड़ा बेपरवाह है, तुझे इसका जरा ख्याल नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना और आखिर में सिर्फ इतना कहा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है। बहरहाल आप अपनी बेटी को भेज दें, हमें घर जाने में देर हो रही है। जब उन्होंने देखा कि बहुत शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है तो उन्होंने फिर बेटी से कहा, कोई बात नहीं, अब तुम चली जाओ। अब बेटी तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आने लगी कि अगरचे ये अनपढ़ था, अगरचे ये बेअकल था, शक्ल अच्छी नहीं थी, मगर इसने मेरे माँ बाप के सामने मेरा ऐब तो छुपाया है। इसका दिल बड़ा है ना। अगर ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकत खोल देता तो माँ बाप को चेहरा दिखाने के काबिल न रहती। इस एक बात पर उस लड़की के दिल में खावंद की ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि उसने अपनी बकिया पूरी जिंदगी अपने खावंद की मोहब्बत में गुजार दी।